ट्रंप के पास युद्ध जीतने का टाइम कम है। ट्रंप फोर्स के पास हथियार कम पड़ रहे हैं। ट्रंप को युद्ध में दोस्त देश नहीं मिल रहे हैं। ईरान ने ट्रंप का सारा प्लान चौपट कर दिया है। जनरल वहीदी की युद्ध में एंट्री से अमेरिका और इजराइल दहल गए हैं। वहीदी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि सुपर पावर युद्ध से भाग भी नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अब ईरान में फिर से बंकर बस्टर बम फटने के आसार बन गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की नेवल पावर के सफाए का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिकी जंगी तैयारी तूफानी तेजी पकड़ चुकी है। हॉर्मुज पर कब्जे का यूएस नेवी ने 2 प्लान तैयार किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के बुनियादी ढांचे और अमेरिका पर भयानक हमले की तैयारी कर चुका है। सुपर पावर ने हॉर्मुज के साथ दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान की नौसेना पर एक साथ हमले की रणनीति बनाई है। इसमें ईरान के स्पीड गन बोट, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली जहाजों के साथ साथ ईरानी नेवी के सभी बैटलशिप पर बमबारी शामिल है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के सारे दांव फेल कर दिए हैं। ट्रंप सीज फायर बढ़ाते जा रहे हैं, ईरान शर्तें बढ़ाता जा रहा है। समझौते के आसार दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर इस युद्ध का आखिर क्या होगा? ट्रंप फोर्स का प्लान है कि अब ईरान में उस लीडरशिप का खात्मा किया जाए जो समझौते के कट्टर विरोध में है। ईरान की सेना से जुड़े उन लोगों के नाम भी अब आप जान लीजिए जो अमेरिका के टारगेट पर हैं, जिनका अभी टोटल कंट्रोल है ईरान पर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी, कमांडर इन चीफ IRGC। जनरल बाकर जुल्कद्र, हेड SNSC। मोहम्मद बाकर कालिबाफ, स्पीकर ईरानी संसद। जनरल याह्या रहीम सफावी, कमांडर IRGC। जब तक ईरान में ये वॉर कमांडर जिंदा हैं, ट्रंप का मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता। तो क्या सीज फायर की सिर्फ बातें हो रही है, पर हकीकत में भयानक बम फटने वाले हैं? क्या ट्रंप जुबानी घुड़की देते रहेंगे और ईरान उसे नजरअंदाज करता रहेगा? क्या इजराइल दूसरे देशों में घुसकर कब्जा करता रहेगा और ट्रंप वहां सीज फायर कराते रहेंगे? कहीं ये सारा खेल ट्रंप के इशारे पर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खाड़ी युद्ध में एटम बम से हमले की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एटम बम धमाके की जुर्रत दिखाने की परमिशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। Needed. Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. लेकिन जब सारे हालात ट्रंप के खिलाफ हों, तब भी क्या वो अपनी बात पर टिके रहेंगे? ट्रंप पर ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ईरान अपनी तैयारी में जुटा है। ईरान की लीडरशिप ने ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है कि हॉर्मुज में उनकी नाकाबंदी जब तक जारी रहेगी, समझौते पर ईरान कोई बात नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि एटमी हथियारों का मुद्दा फ्लॉप हो चुका है। ट्रंप को अब खाड़ी में कहीं भी युद्ध का लाइसेंस नहीं मिलेगा और अगर समझौता करना है तो अमेरिका को सभी फ्रंट पर ईरान की शर्त माननी ही होगी। با ملاحظه مسائل کشور از جمله بحث غرامت، موضوع تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و همه این موضوعاتی که برای آینده کشور کلیدی است. लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर में देरी की वजह ईरान की लीडरशिप में कंफ्यूजन है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में वो डील किससे करें ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ट्रंप के पास युद्ध जारी रखने के लिए आगे के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक
किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध की जानकारी ट्रंप ने संसद को 2 मार्च को दी थी, जिससे अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 सांसद हैं। मुश्किल ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद ईरान युद्ध का जबरदस्त विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम में अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी जरूरी होगी, ना कि युद्ध। इस बार ट्रंप 60 दिन की टाइमलाइन को पार करते हैं तो फिर उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप फिलहाल किसी बात की परवाह करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान डील करता है तो ठीक, नहीं तो वहां कुछ सलामत नहीं बचेगा। Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. ट्रंप भले ही वेट एंड वॉच का मन बना चुके हैं, लेकिन इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप हैं। इजराइल सभी का सफाया करके पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप अब नेटो फोर्स को युद्ध में आने का लास्ट चांस दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे राउंड के युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री के लिए उकसाया है। ट्रंप ने धमकी दी है, अब युद्ध में नेटो देशों ने मदद नहीं पहुंचाई तो अमेरिका सबक सिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने स्पेन को नेटो से बाहर करने की मांग की है, क्योंकि ईरान युद्ध में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया है। ईरान युद्ध के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। पॉलिटिको के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ने नेटो के भीतर अच्छे और बुरे देशों की एक लिस्ट तैयार की है। ट्रंप की बैड लिस्ट में जिन देशों का नाम आया है, उन पर सख्त एक्शन लेने की धमकी दी गई है। मतलब ये कि ट्रंप यूरोपीय देशों की बर्बादी का टेंडर पुतिन को दे सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध का बदला यूरोप से लेना है। आठ 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाएगा ईरान। पिंक शाहिद ड्रोन के धमाकों से जलेंगे खाड़ी देश। छह महीने तक हॉर्मुज युद्ध, 6 साल तक खाड़ी युद्ध। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से अब फुल एंड फाइनल का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि सीज फायर खत्म है, युद्ध ऑन है। तभी तो रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने मिसाइलों के गोदाम खोल दिए हैं। ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन बम के अब नए वर्जन लॉन्च कर रहा है।
ईरान इस यकीन में है कि अमेरिकी फोर्स का मनोबल टूट चुका है। जिस तरह ट्रंप अपने वॉर कमांडर बदल रहे हैं, जिस तरह अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों पर एक्शन हो रहा है, उससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान से युद्ध भड़कने के बाद ट्रंप अब तक 34 सैन्य अफसरों का इस्तीफा ले चुके हैं। पिछले 25 दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के 4 टॉप सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप फिलहाल नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन पर सबसे ज्यादा फायर हैं। फेलन से ट्रंप ने तत्काल इस्तीफा ले लिया है, जबकि जॉन फेलन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेवल कमांडर कहे जाते हैं। न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक जॉन फेलन अक्सर ट्रंप के निजी रिसोर्ट मार-ए-लागो में देखे जाते रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल होने से पहले जॉन फेलन बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर और फंड रेजर में से एक माना जाता रहा। ट्रंप से उनकी दोस्ती की वजह यही बैकग्राउंड है। इसीलिए फेलन से ट्रंप युद्ध के दौरान भी मैसेज पर बातचीत करते रहे। बावजूद इसके उन्होंने बर्खास्त किया, क्योंकि हॉर्मुज में ट्रंप के हिसाब से नतीजे नहीं मिले। तेल गलियारे पर ईरान के लड़ाकों ने बढ़त बना रखी है। अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती के बावजूद स्ट्रेट में वही हो रहा है जो ईरान तय कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान की गनबोट दौड़ रही है। हॉर्मुज में ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने में लगेंगे अभी और 6 महीने। हॉर्मुज पर ट्रंप के सभी दावों की हवा खराब है। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि हॉर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता, हॉर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को ये जानकारी दी कि हॉर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में हॉर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को जीपीएस सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है। लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقا بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودن. اعلام می‌کردن که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ هم میخوایم خودمون رو پایبند کنیم. असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखी बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है।
برای ایجاد آمادگی برای بازسازی، به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو قطعاً به بهترین شکل ممکن استفاده کردیم.